हेलो व्यूवर्स, हम देखेंगे आपके एंसेस्टर्स के मैसेज। आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए हमने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, एंसेस्टर्स के मैसेज नहीं लिए आपके। देखते हैं हमारे व्यूवर्स के एंसेस्टर्स उनसे क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूवर्स के एंसेस्टर्स के मैसेज दीजिए। डियर फ्रेंड्स, सॉरी फॉर माई थ्रोट चक्रा। एक्चुअली मेरे थ्रोट चक्रा में काफ़ी प्रॉब्लम है, तो इस चक्कर में मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन रीडिंग तो करनी है ना। आप किसी भी चीज़ को ऐसे पकड़ के रखें जैसे आप आपसे वो चीज़ भाग रही हो, और वो चीज़ जाना चाह रही है मगर आप उससे जाने नहीं दे रहे हो। आप उस चीज़ पे जता रहे हो कि आप उसके स्वामी हो। आप स्वामित्वपूर्ण भावना उसको जता रहे हो और उसे हटने नहीं दे रहे हो। आपको डिवाइन, आपके एंसेस्टर्स, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको लाइफ में ओपन होने की ज़रूरत है, खुलेपन से ज़िंदगी को अपनाने की ज़रूरत है। खुली बाहों से आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है, जो भी आप चाहते हो आप पकड़ के रखो, तो आपको पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं। आपको खुली बाहें खोल देनी चाहिए, ताकि जो आपका है वो आपके पास रहेगा, जो आपका नहीं है वो वैसे भी आपके पास चला जाएगा, कितनी भी कसकर पकड़ लीजिए। तो आपको यही सोच के अपनी बाहों को खोल देना चाहिए, ना कि किसी चीज़ को पकड़ के रखना चाहिए। अगर कोई पेंटिकल्स का आपको, आपके मन में यह है कि आप पेंटिकल्स आपके आपसे दूर चले जाएंगे, या कोई व्यक्ति, कोई रिश्ता, किसी भी तरीके की कोई तनाव आप ले रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई लालच आपके मन में है, तो आपको उससे छोड़ देना चाहिए। आप भौतिक ज़िंदगी की जुड़ी किसी भी चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उसे, कि उसे उससे दूर नहीं जाने दे रहे हैं, तो आपको उसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर आप पैसे की बचत कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि आप एक टाइम खाना नहीं खा रहे, सिर्फ एक ही टाइम से पूरे दिन रह रहे हैं, तो ये गलत है। किसी चीज़ के इतने पीछे मत पड़िए, किसी चीज़ को इतनी कसकर मत पकड़िए, क्योंकि सच्चाई यही है, जो चीज़ जानी है वो वैसे भी चली जाएगी। आप कितनी भी कसकर पकड़ के रखिए, वो नहीं रुकने वाली। फ़ोन नंबर 11 नंबर, 4 नंबर कार्ड है। यहाँ पे राशि है वृषभ, कन्या, मकर और मकर। ये राशि अभी तक आई हैं। आपको सारी देश दुनिया की खुद ही खबर है। आपको सब कुछ पता है कि संसार में चारों तरफ आपके क्या घटित हो रहा है, समाज में आपके चारों तरफ आपके पास क्या घटित हो रहा है। आपको सारी चीज़ों की अच्छी समझ हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान हो, आपका एक बहुत अच्छा करियर हो, आपके पास अच्छी संपत्ति हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, जैसे संसारिक मामले जो भी हैं, सब ये जितने भी पॉइंट्स अभी बोले, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता है कि आपको क्या चीज़ अच्छा, आपके लिए क्या चीज़ अच्छी हो, क्या चीज़ अच्छी नहीं है। और आपको पता है कि किस चीज़ को लेके आप आगे जाएंगे, तो उस चीज़ की आप नींव इसी समय से रखेंगे, ताकि वो आपके भविष्य में अच्छा हो। आपको अपने जीवन में किस कौशल को अपनाना है, किस व्यवसाय को करना है, किस नौकरी को करना है, ये आपको खुद ही बहुत बेहतर तरीके से पता है। तो आपको कभी किसी चीज़ को बहुत कस के पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप स्थितियों को लेकर परेशान हैं, कि आप सोच रहे हैं आपकी लाइफ में स्थितियां बहुत ख़राब हैं या ख़राब हो जाएंगी, तो इतनी स्थितियां बुरी नहीं हैं जितनी आप सोचकर परेशान हैं। अगर स्थितियां खराब हैं तो समाधान भी उपलब्ध है, आपको समाधान की ओर देखना चाहिए। आप सिर्फ स्थितियां खराब है, जो प्रॉब्लम है, आप सिर्फ उसकी तरफ देख रहे हो और उसकी तरफ देखकर परेशान हो रहे हैं। आपको शांत रहकर ही सोचने की ज़रूरत है कि आप इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, और आत्मविश्वास के साथ इस समस्या के जो समाधान है उसको खोजने की, उसको ढूंढने की ज़रूरत है। भय और तनाव से ज़िंदगी में इंसान परेशान हो जाता है। कुछ समय के लिए उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। लेकिन वही व्यक्ति जब आराम से और शांति से बैठता है, तो उसे
बुरी सी बुरी स्थिति में भी, बुरी सी बुरी कंडीशन में भी, युद्ध का कितना भी भयावह समय क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति जब आराम से और शांति से बैठता है धीर गंभीर बन के, तो उसको कठिन से कठिन परिस्थिति में भी समस्या का हल मिल ही जाता है। आपको जो है अपने दिल की बात सुनने की ज़रूरत है। अगर आप परेशान हैं कि आपको तो मन में आपका दिल कोई और बात कर रहा है, दिमाग कोई और बात कर रहा है, तो आपको अपने दिल की बात सुनने की ज़रूरत है। आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है कि वास्तव में आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है। और जो भी आपका ड्रीम है, जिसे आप पूरा करना चाहते हो, जिसे आप लेकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, या अपनी ज़िंदगी, अपनी सारी ज़िंदगी उस ड्रीम को अपने पास रखना चाहते हो, तो आपको ज़रूरत है कि आप इस समय को, अपने इस समय को खाली यूं ही बेकार किसी न किसी चीज में ना गंवाएं, बल्कि उस समय पे फोकस करें जिस समय को आप लाना चाहते हैं। उस चीज को बनाने में फोकस करें, उस करियर पे फोकस करें जिस करियर को आप चाहते हैं, जिस करियर को आप लाना चाहते हैं, उस करियर पे आप फोकस करिए। हमेशा दिमाग के फैसले नहीं सही होते, कहीं पे भावनात्मक रूप से भी फैसले सही होते हैं। तो आप आपको अपनी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में अपने सपनों को लेकर विचार करना चाहिए कि आपकी भावनाएं किससे ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर रही हैं। आपको उस फैसले को लेने की ज़रूरत है। आपकी भावनाओं को, और आपको किस चीज़ से ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, किससे आप ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, आपको ज़िंदगी में उस फैसले को लेने की ज़रूरत है। ना कि जो कि मतलब भौतिक दुनिया में जिसकी ज़रूरत, मतलब ऐसे समझ लीजिए जो आपके दिल को सुकून दे रहा हो आपको वो करिए। आप अपनी लाइफ में जो आपके दिल को, आपके मन को सुकून दे रहा हो वो करिए, ना कि किसी और की बात सुनकर आप किसी की, मतलब कोई कह रहा है कि नहीं ये नहीं, ये अच्छा है, तो आप उसे चुन ले रहे हो क्योंकि वो इंसान कह रहा है ये अच्छा है ना। आपको क्या चाहिए सिर्फ आपको पता है। तो आप अपने मन की बात सुनिए, आप अपने दिल की बात सुनिए बस। आप किस चीज के प्रति, किस करियर, जॉब, बिजनेस, रिश्ते, किस इंसान के प्रति किस तरीके का जुनून, किस तरीके की इच्छा, विश्वास महसूस करते हैं, सिर्फ आपको पता है। तो आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और किस तरीके से चाहिए। तो बस आप अपने मन की बात सुने, आप अपने दिल की बात सुने और उसे ही लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। और जब आप कड़ी मेहनत करेंगे और अपने दिल की बात सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो आपके एंसिस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको सफलता मिलेगी। आप सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कर सकते हैं समाज के। आप एक ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व बन सकते हैं जिसे सारा समाज रिस्पेक्ट करे, आपकी इज्जत करेगा। आपको आपके नाम के लोग कहेंगे देखो ये व्यक्ति ऐसा था, तो उसका आपके प्रैक्टिकल दिए जाएंगे। आप उदाहरण के रूप में आपको बताया जाएगा कि देखिए, लोग कहते नहीं कि देखो उनका बेटा ऐसा पढ़ रहा था तो इतना अच्छा हो गया, तो आप भी वैसा पढ़ो तो आप इतने अच्छे हो जाओगे। तो वैसे ही आपके लिए जो है समाज में आप एक प्रेरणा के रूप में रहेंगे। भले हो सकता है ये उपलब्धि आपके जीवन की छोटी है, कोई प्रोजेक्ट या कोई भी चीज़ हो सकती है छोटी सी हो, लेकिन जब आप इसे स्वयं से अपनी इच्छाओं से करेंगे तो ये आपको एक अंतरात्मा की आंतरिक शांति, आंतरिक खुशी देगी, जिससे आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा। और आप अपनी कार्यों को और प्रयासों को और अच्छी तरीके से जारी रख पाएंगे, और पूरी ताकत से, पूरी क्षमताओं से आप अपने कार्यों को कर पाएंगे। लास्ट कार्ड, पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे जितनी जो रीडिंग आई है सारी पेंटिकल बेस है। तो ये रिकॉर्डिंग करियर रिकॉर्डिंग रीडिंग हो सकती है। आपके डिवाइन जो है, आपके एंसेस्टर्स
आपसे कहना चाहते हैं कि आपको इस समय पे अपने व्यवसाय पे अपना ध्यान लगाने की ज़रूरत है, और आप उसमें छोटी-छोटी ही मेहनत, छोटे-छोटे कार्य क्यों ना करें, आपको उससे सफलता मिलेगी, आप उससे आगे ज़िंदगी में जाएँगे। ज़िंदगी को देखने का पॉजिटिव नज़रिया रखिए, निराश मत होइए, और अपने अपने आप पर भरोसा रखिए, अपनी अंतरात्मा पे, अपने मन की बात पे भरोसा रखिए, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ और अपने सिस्टर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। बस आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखिए, आप लड़खड़ाइए मत और रुकिए मत, बस आप आगे बढ़िए। बाकी आपको दो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपकी डिवाइन की और आपकी सिस्टर्स की, वो आपको आगे ले जा रहे हैं, और आपको आपके जो भी आगे की प्रॉब्लम्स हैं, हडल्स हैं, वो उनको क्लीन कर रहे हैं, आपके रास्ते वो साफ कर रहे हैं, ताकि आप खुद उन पे आगे चल सकें। देखिए जो लास्ट कार्ड आया था, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप अपने जीवन में नया लाभदायक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, नौकरी शुरू कर सकते हैं। अगर आप किसी बिजनेस को कर रहे हैं और आपको बिजनेस नहीं पा रहा है, तो आप जॉब कर सकते हो। अगर आप किसी जॉब को कर रहे हैं और बाई चांस आपका जॉब में मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है, तो आप उसे चेंज कर दीजिए, आप बिजनेस कर लीजिए। पूरी ओवरऑल रीडिंग का कहने का मतलब ये है कि रुकिए नहीं, चलते रहिए, अपने काम को करते रहिए, निरंतर अपने कर्मों को करते रहिए, उसमें आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। और जो आपके दिल की आवाज़ हो, आप उसको सुनकर चलते रहिए, अपने आप आगे, अपने आप को लेकर। और जब आप अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे, अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को, अपनी नौकरी को आगे ले जाएंगे और पूर्णतः उसको कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करते रहेंगे, तो आपको लाइफ टाइम की आपको लाइफ टाइम पेंटिकल्स गेन हो पाए, आप इस तरीके की चीज़ें बना पाएंगे, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, जिससे आपको अधिक धन लाभ होगा, जिससे ज़िंदगी में आपको अधिक समृद्धि मिलेगी, आपके करियर और आपके जो भी आपकी दुनिया हो, उसमें आपको सक्सेसफुल होगे, आपको एक हैप्पी लाइफ मिलेगी, जिससे आप अपने बिजनेस में, जब आप खुश होंगे ना, तो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। तो मोर इम्पोर्टेंट दिन है, आप लाइफ अपनी बात, दिल की बात को सुनिए, खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। यही आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है आपके लिए। थैंक यू व्यूअर्स।